का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 4 आरंभिक नगर। यानी कि पिछले के वीडियो में हमने अध्याय 4 आरंभिक नगर का चैप्टर रीड किया हुआ था और इसका नोट्स भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग अध्याय 4 के आरंभिक नगर में जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। यानी कि पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद बोलते हैं। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है। हालांकि हमने पिछले के वीडियो में हमने इसका आंसर जान चुके हैं, फिर भी हम जान लेते हैं कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो काम में जुटे इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला हुआ था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडहर में से एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो भी शहर पाए गए थे, हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके साथ ही जो शहरों की जिन शहरों की खोज हुई थी जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, लोथल, धौल, वीराचनहुदड़ो और रंगपुर जैसे शहरों की खोज हुई थी। तो इन सभी नगरों को हड़प्पा सभ्यता के ही नगर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पुरातत्वविदों को यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोगों को यह कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। यानी कि उन्हें ऐसे पता चला, जरूर कपड़े के कुछ साक्ष्य मिलेंगे जिसके चलते उन्हें पता चला होगा कि सबसे पहले उत्तर पहला, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ यह एक शहर है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कपड़े के टुकड़े के अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं जिससे यह पता लगाया गया है, इसे ज्ञात किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। चांदी के फूलदान के एक ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो ये कपड़े के टुकड़े जो के अवशेष है वे कैसे हैं, तो वे जो चांदी के फूलदान के ढक्कन है या फिर कुछ अन्य वस्तुएं से है उनसे चिपक गए हैं जिसके कारण वे सुरक्षित रह गए होंगे। उससे चिपके हुए ये कपड़े मिले हुए हैं। इसे यह पता लगाया जा सकता है कि जरूर हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता रहा होगा। नेक्स्ट है, पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी जो तकलियां हैं इसका अवशेष मिला हुआ है जो कि सूत कताई का संकेत देती है और सूत कताई का कार्य कपड़े के निर्माण के लिए ही किया जाता है। तो एक रीजन यह भी हुआ होगा। तीसरा है, मोहनजोदड़ो में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। यानी कि मोहनजोदड़ो जिसके बारे में हमने जाना कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे जो कि सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा नगरों में से एक है। तो यहाँ से इस जगह से जो है वहां से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति लोगों ने कैसे बनाई होगी, उन्हें कैसे पता चला होगा कढ़ाईदार वस्त्रों के बारे में। जरूर उस टाइम में वस्त्र हुआ करते होंगे, कपड़े हुआ करते होंगे जिसके कारण उन्हें पता चला होगा। इसीलिए पुरातत्वविद इससे भी अंदाजा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, सभी को सुमेल करना है। हमने यहाँ पर सुमेल करके डायरेक्ट दिखाया हुआ है। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल का क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज
150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे इंजीनियर्स, तब उन्हें पता चला था, और उस समय उनको ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व के बारे में उतना पता नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, यानी कि जो धातु से बने चीजें, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण हैं। उत्तर, पुरातत्वविदों को धातुओं से बनी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यानी कि पुरातत्वविदों को, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उसके लिए जो धातु की बनी चीजें कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है पुरातत्वविदों को धातुओं से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी धातुओं में जो तांबा और कांसा है, इनसे औजार, हथियार और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। यानी कि उस समय जो लेखन का कार्य होता था वो मुहरों पर लिखा जाता था और यह कार्य करते थे लिपिक। पहिया, और हमारा उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन यह भी था कि पहिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम जानते हैं कि पहिया क्यों महत्वपूर्ण है। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। यानी कि पहिया का उपयोग सामान को ढोने के लिए किया जाता था और यातायात के रूप में भी होता था। और हल का उपयोग खेतों को जोतने के लिए, बीजों की बुआई करने के लिए यानी सीड्स को बोने के लिए किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चे को ज्यादा पसंद आई होंगी। यानी कि हमें उस टाइम में जो पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने हुए खिलौने हुआ करते थे, उन सभी की हमें सूची बनानी है यहाँ पर। और ये भी बताना है कि इनमें से कौन से बच्चों को अधिक पसंद आए होंगे। टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी होता है, तो पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने, तो इन सभी की हमें सूची बनानी है। तो उत्तर में पहला है खिलौना गाड़ी, यानी कि पक्की मिट्टी टेराकोटा से खिलौना गाड़ी बनाया जाता था। अगला है गुड़िया, लड़कियों के खेलने के लिए गुड़िया बनाया जाता था पक्की मिट्टी से ही। विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू, यानी कि विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने यानी याक, बैल आदि की मूर्ति टाइप की बनाई जाती थी जिससे बच्चे खेलते थे। चिड़िया के आकार की सीटियां, और चिड़िया के आकार की सीटियां बनाई जाती थी। खिलौना हल, बच्चों के खेलने के लिए हल बनाए जाते थे पक्की मिट्टी से ही। शायद बच्चों को इन खिलौने में से, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों को इन खिलौने में से कौन से खिलौने अधिक पसंद आए होंगे, तो इन बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं के आकार के खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटियां पसंद आई होंगी। यह एक अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या खाते हो। यानी कि हड़प्पा के समय में जो लोग रहते थे उनकी भोजन सामग्री, वे लोग क्या खाते थे, इन सभी सामग्रियों की, इन सभी चीजों की हमें सूची बनानी है। और यह भी बताना है कि आज इनमें से हम क्या क्या चीजें खाते हैं। यानी हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के समय के जो लोग थे, वे जो चीज खाते हैं उनमें से हम क्या क्या चीज आज भी खाते हैं। उत्तर है गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान
हड़प्पा सभ्यता के दौरान खेती लोग करने लगे थे कुछ लोग, तो इसलिए उस समय गेहूं खाया जाता था, गेहूं अनाज उगाया जाने लगा था। दूसरा चावल, तीसरा दालें, चौथा जौ, पांचवा मटर, छठा तिल, सातवां सरसों, आठवां फल, नौवां मछली। और हम ये देखते हैं हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था। यानी कि हड़प्पा के समय के जो किसान थे, जो पशुपालक थे, किसानों और पशुपालक यानी कि किसान यानी कि जो खेती करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और पशुपालक यानी जो पशुओं को पालते हैं, तो उनका जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था। जो आज के किसान हैं उनसे हड़प्पा के किसानों का जीवन, किसानों और पशुपालकों का जीवन भिन्न था, हमें यह बताना है। तो देखते हैं हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन। यानी कि हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन, दूसरा कॉलम अन्य किसानों का जीवन। पहला, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन कैसा था। इसका पहला है अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। यानी कि हड़प्पा के समय में जो किसान और पशुपालक हुआ करते थे वे अधिक प्रकार की विभिन्न डिफरेंट टाइप्स की फसलों का उत्पादन करते थे, जबकि अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन कम मात्रा में करते थे। यानी कि अन्य किसान जो थे वे अधिक प्रकार की फसल का उत्पादन तो करते थे लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। वहीं जो हड़प्पा सभ्यता के पशुपालक और कृषक थे वे सभी प्रकार के फसलों के उत्पादन करते थे और ज्यादा मात्रा में, जबकि अन्य किसान जो थे वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन तो करते थे लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में करते थे। हमारा नेक्स्ट अंतर है विभिन्न उपकरणों जैसे हल का भी उपयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा के किसान जो थे, हमने पिछले साइड में जाना कि हड़प्पा के समय के जो बच्चे थे वे पक्की मिट्टी से बने हुए हल से खेलते भी थे। तो इससे पता भी चलता है कि विभिन्न उपकरणों का जैसे हल का भी उपयोग करते थे जो हड़प्पा के किसान थे, और अन्य किसान जो थे विभिन्न उपकरणों का उपयोग कम मात्रा में करते थे। यानी कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग तो करते थे लेकिन थोड़ी मात्रा में, लेस क्वांटिटी में। थर्ड है कृषि उत्पादों को गाड़ियों से नगरों में भेजते थे। यानी कि हड़प्पा के किसान जो थे वे कृषि उत्पाद, यानी कृषि तो हो गई कि खेती के बाद जो उत्पाद मिलते थे उसको गाड़ियों के माध्यम से, एक यातायात का साधन उनका गाड़ी था, और उसी के माध्यम से वे उन सभी उत्पादों को नगरों में भेजा करते थे। और जबकि अन्य किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों से नगरों में नहीं भेजते थे, क्योंकि वे तो उत्पादन ही कम मात्रा में करते थे, तो खुद के लिए करते होंगे, इसीलिए वे खुद क्या उपभोग करेंगे और नगरों में क्या भेजेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।